तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा। बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देख, दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे। तो बच्चों, रिजल्ट मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले आप लोग वोटिंग स्टार्ट कीजिए। आधे घंटे में जिसे भी ज्यादा वोटिंग मिलेगी वो इस कंपटीशन का विनर होगा। तो चलिए वोटिंग स्टार्ट करते हैं। वी वर्सेस सुजी। और ये गया वी को वोट। देख जिम्मी, ये गलत है। मैं तुझे प्रेशराइज नहीं कर रही। तुझे जिसका डांस अच्छा लगा उससे ही वोट करना। तू मेरी फ्रेंड है, इसका मतलब ये नहीं कि तुझे मुझे ही वोट करना होगा। अगर तुझे उसका डांस अच्छा लगा तो तू उसे वोट कर। हाँ, तो मुझे तेरा ही डांस अच्छा लगा इसीलिए तो मैंने तुझे वोट किया, और उस चुड़ैल को तो मैं कभी वोट नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, तो फिर वेट करते हैं। एक्चुअली स्टूडेंट एक गड़बड़ हो गई है। वो क्या है ना कि मैं रिजल्ट नहीं सुना सकती क्योंकि दोनों का बराबर में वोट आया है, किसी का भी ज्यादा नहीं आया है। तो इस कंपटीशन का विनर कौन है ये बताना बहुत मुश्किल है। अगर कोई अभी भी एक वोट कर दे और वो एक वोट से ज्यादा हो जाए तो हम उसे विनर बना दे, लेकिन फिलहाल तो दोनों का बराबर है। हम कुछ देर तक और वेट करेंगे। अगर कोई एक मेंबर भी जिसने अभी तक वोटिंग नहीं की है वो वोट कर दे तो इस कंपटीशन का विनर चुन लिया जाए। अब ये क्या गड़बड़ है? अब क्या करेंगे? ऐसे तो कंपटीशन डाई हो जाएगा। मुझे तो तुझे ही विनर देखना था, क्या करूं? सबने वोटिंग भी कर दी है। कौन ऐसा जो भी है जल्दी से तुझे वोट कर दे तो मैं बहुत खुश हो जाऊं। ये सब मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। वो एक्चुअली उसने भी बहुत अच्छा डांस किया है ना, तो बस इसीलिए हम दोनों को थोड़ा टक्कर में हो गया, इसीलिए तो विनर नहीं चुन पा रहे हैं। हाँ, क्या खा बचा किया? उसने तेरा गाना चुरा लिया है। वो जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि कि तुम हार जाओ। इसे चीटिंग कहते हैं। जीतने के लिए चीटिंग की है। अगर वो आज जीत गई तो मैं उसकी जीत कभी नहीं मानूंगी क्योंकि ये चीटिंग की गई है। तो स्टूडेंट विनर चुन लिया गया है क्योंकि किसी ने अभी अभी एक वोटिंग की है। तो आप लोग दिल थाम कर बैठ जाइए क्योंकि मैं विनर का नाम लेने वाली हूँ। गॉड प्लीज वी को जिता देना, प्लीज प्लीज वी को जिता देना। जिसने भी वोट किया है प्लीज उसने वी को वोट किया हो। तो विनर का नाम है मिस जॉनवी। क्या? मैं? तू जीत गई। आई एम सो हैप्पी तू जीत गई। तो मिस जॉनवी प्लीज स्टेज पर आइए और अपनी ट्रॉफी लेकर जाइए। मुझे आज ये ट्रॉफी लेने में बहुत ज्यादा खुशी हो रही। इतनी खुशी इससे पहले मुझे किसी भी ट्रॉफी लेने में नहीं हुई जितना कि आज हो रही है। मैं आज बहुत खुश हूँ। जेके, ये क्या था? ये मैंने क्या देखा? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ? ऐसा भी मैंने क्या कर दिया? ओह, तो अब तुम भोले बनने की एक्टिंग कर रहे हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है इस कंपटीशन के बारे में। मैं तुम्हें साफ साफ देखा था कि तुमने ही वो लास्ट वोटिंग की थी और तुमने वी को वोट किया। आई कांट बिलीव इट। मुझे लगा कि तुम मुझे वोट करोगे और मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी सुजी। तुमने चीटिंग की है। आई कांट बिलीव इट। तुम इतना अच्छा डांस करते हो, तुम्हें चीटिंग करने की क्या जरूरत थी? लेकिन तुमने उससे जीतने के लिए चीटिंग की थी। बस इसीलिए मैं तुम्हें वोट नहीं किया। क्या? तो इसे क्या फर्क पड़ता है? प्यार और जंग में सब कुछ जाहिर है, तो इसीलिए बस मैंने उसका गाना चुराया। बाकी स्टेप तो मेरे थे ना। आई नो, लेकिन ये भी बहुत बड़ी चीटिंग है क्योंकि वो इस गाने पे बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रही थी और तुमने उसका गाना चुरा लिया और आज उसने अचानक ये गाना चुराया है। ऐसे बाय द वे वोट उसे करना चाहिए जिसका डांस तुम्हें अच्छा लगा हो। तो बस मुझे तुम दोनों में से वी का डांस ज्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने वी को वोट किया है। अब मैं भी तो एक ऑडियंस हूं ना, तो मैं अपनी मर्जी से वोटिंग कर सकता हूँ। तुम तो उस लड़की को पसंद नहीं करते थे ना, तो फिर ये सब क्यों कर रहे हो? और मैं तुम्हारी जीएफ हूं, तो मुझे वोट करना चाहिए था। तुमने ये बहुत गलत किया।
देखो सुजी, मुझे जो समझ में आया वो मैंने किया, प्लीज अब बहस मत करो। और हाँ, तुम भी जानते हो कि ये सब भी प्लान का हिस्सा है, तो बस मैं अपने प्लान पर काम कर रहा हूँ, मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो। ये आपने क्या किया मॉम? आपने मुझे कंपटीशन में जाने क्यों नहीं दिया? मैं वीक को डांस करते हुए देखना चाहता था और आपने मुझे जाने ही नहीं दिया। अब तक तो कंपटीशन खत्म भी हो गया होगा। आप बहुत बुरी मॉम हो। जस्ट शट अप, मैं तुम्हारी मॉम हूँ और मुझे पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो बस इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दिया। यहाँ पर तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, इन फालतू चीजों में पास कर तुम्हें कुछ नहीं हासिल होने वाला। चुपचाप अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। मॉम आप बहुत बुरी हो, आपको आपकी बेटी की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती है ना। मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड था वहाँ जाने के लिए, लेकिन आपने मुझे नहीं जाने दिया। आई हेट यू मॉम। यू नो व्हाट, तुम बहुत ही ज्यादा बदतमीज हो गए हो। आने दे तुम्हारे डैड को, आज शाम को तुम्हारे डैड वापस आ जाएंगे, बाद में वही तुम्हें समझाएंगे, फिर तुम्हें समझ में आएगा। वैसे मानना पड़ेगा वी, तुमने तो स्टेज पर आग ही लगा दी, तुम्हारा डांस सबसे बेस्ट था। थैंक यू सो मच, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मुझे तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट की कोई जरूरत नहीं है। वैसे जेके, तुम मुझे बताओगे कि तुमने किसको वोट किया? मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारी सेक्रेटरी भी तो थी ना, तो तुमने अपनी सेक्रेटरी को वोट किया या फिर अपने वी को? अब वो तो एक सीक्रेट है, वो मैं नहीं बताऊंगा कि मैंने किसे वोट किया। जब मैं तुम बिना किससे पूछ रही हूँ, ऑफ कोर्स ये अपनी सेक्रेटरी को वोट करेगा, मुझे क्यों करेगा? वैसे बाय द वे ये सब छोड़ो, अब तुम्हारा भी कंपटीशन होने वाला है, तो प्लीज तुम भी थोड़ा रेडी हो जाओ। मैं रेडी हूँ भी, बस मैं किसी का वेट कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो आ जाए और वो मेरी परफॉर्मेंस देखे तो मैं ज्यादा खुश हो जाऊंगी। अच्छा, मेरे अलावा भी तुम्हारे लिए कोई खास है? कोई किसका वेट कर रही हो, चलो बताओ। वो एक्चुअली भी मैं अपने फियांसे का वेट कर रही हूँ और मैंने उसे फ्रेंडशिप भी की है, तो बस मैं चाहती थी कि वो आकर मेरी परफॉर्मेंस देखे। मैंने उसे बुलाया था, वो अभी तक आया नहीं। ओहो, अभी कल ही शादी फिक्स हुई है और इतनी जल्दी तुमने उससे फ्रेंडशिप भी कर ली, काफी फास्ट हो तुम। अरे वी, वो इसलिए क्योंकि मैंने तुझे पहले ही बताया था ना कि वो वही लड़का है जो हमें क्लब में मिला था, और तुम्हें क्या वो मुझे मिला था, तो वही लड़का है, इसीलिए फ्रेंडशिप करने में थोड़ी आसानी हुई क्योंकि उसने मेरी हेल्प भी की थी। ओके मैं समझ गई, लेकिन अभी तक आया नहीं। देखो तुम्हारा कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, अगर वो नहीं आएगा तो फिर देर हो जाएगी। चलो तुम जाकर अपनी प्रैक्टिस तब तक कर लो। हाँ तुम सही कह रही हो, वैसे मेरी तैयारी पूरी है। कुछ देर बाद सिंगिंग कंपटीशन भी स्टार्ट हो जाता है, सभी अपना परफॉर्म करते हैं और बारी आती है जिम्मी की। जिम्मी योंगी का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन योंगी नहीं आया होता है, इस वजह से वो स्टेज पर चली जाती है और अपना परफॉर्मेंस देने लगती है। वादों की धागों में हम तुम बंधे हैं, जरा डोर तुम थाम लो, बाहों में फिर से पिघल जाने दो मुझको, फिर से मेरा नाम लो। मैं वो शमा हूँ जो रोशन तुम्हें करके खुद को पिघल जाऊंगी। सुबह का सूरज तुम्हारे लिए है, मैं हूँ रात ढल जाऊंगी। ऐसा मिलन फिर हो ना हो, सब कुछ मेरा तुम ही तो हो। बेपनाह प्यार है, आजा तेरा इंतजार है, आजा हो। बेपनाह प्यार है, आजा तेरा इंतजार है, आजा। सुना सुना लम्हा लम्हा मेरी राहें तन्हा तन्हा। तुम कब यहाँ पर आ गए थे? मुझे पता ही नहीं चला। जब तुमने अपना मीठा सा गाना स्टार्ट किया था तभी मैं पहुँच गया था, वरना मैं बहुत रिग्रेट करता कि मैं तुम्हारा गाना नहीं सुन पाया। तो मैं टाइम से पहुँच गया था। वैसे सच में तुम इतना प्यारा गाती हो, मुझे पता ही नहीं चला। अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम इतना ज्यादा प्यारा गाती हो। थैंक यू सो मच, पर इतना भी अच्छा नहीं था जितना कि तुम तारीफ कर रहे हो। अरे अच्छा कि तुम बहुत अच्छा गाओ। तुम्हें पता है इसे खुद की तारीफ सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और सच कहूँ तो ये सच में बहुत अच्छा गाती है। हर साल यही जीती आई है, मुझे पूरा यकीन है इस बार भी यही जीतेगी। तुम भी ना तो स्टूडेंट,
इसका फैसला सुनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि साफ साफ पता लग रहा है कि कौन जीता है। हर साल की तरह इस बार भी पार्क जिमी इस कंपटीशन की विनर है। ये देखा, मैंने कहा था ना कि ये जीतेगी, हर साल ये जीती है और इसका गाना है इतना प्यारा कि कोई भी जिता दे इसे। मैंने सही कहा ना? तुमने सही कहा, जिम्मी की आवाज बहुत प्यारी है। तो जिम्मी, आज जीतने की खुशी में मैं तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अरे तुम भी ना, ये भी कोई पूछने वाली बात है। ऑफ कोर्स जिम्मी, जाओ देखो ये तुम्हें ट्रीट दे रहा है। ओके मैं चलती हूँ, तुम दोनों एंजॉय करो। मुझे तो पूरा यकीन था कि मेरी बच्ची जीतेगी और देखो इस बार फिर जीत गई। मैं तो बहुत खुश हूँ और मुझे भी पूरा यकीन था कि वी जीतेगी और देखो इस बार फिर जीत गई। तो बताओ जेके, तुम्हें उसका डांस कैसा लगा? तुम तो वहीं पर थे। आपने बिल्कुल सही कहा था, ग्रैंडमा वी बहुत अच्छा डांस करती है। मैंने अपनी आंखों से देखा, सच में मुझे उसका डांस बहुत पसंद आया। तुमने तो वी का डांस देख लिया, लेकिन मैंने इस बार मिस कर दिया सिर्फ काम की वजह से। खैर कोई बात नहीं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी वी जीत गई। हाँ वी बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। ऐसे ही आगे बढ़ती रहो। यस ग्रैंडपा, अगर आपकी ब्लेसिंग मेरे साथ रही तो हमेशा मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रहूंगी। मेरी ब्लेसिंग तो हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। आर्यन और रोज, आज सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या हम वो इम्पोर्टेंट बात कर सकते हैं जिसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं? तुमने सही कहा जिन, ये वक्त बिल्कुल राइट टाइम है। हम उस बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि अब वी का कंपटीशन भी खत्म हो चुका है, तो अब हम बात कर सकते हैं। हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, हमें उस पर भी बात कर लेनी चाहिए क्योंकि एक हमें करनी है तो हमें अभी ही कर लेनी चाहिए। क्या मुझसे भला रिलेटेड कौन सी ऐसी बात हो सकती है जो ये लोग बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं? लगता है कोई बड़ी बात है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि आज से 1 महीने के बाद वी और जेटी की शादी होगी। क्यों, तुम लोगों को इससे कोई एतराज तो नहीं है ना? क्या मेरी शादी? हाँ बेटा तुम्हारी शादी। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी ग्रैंडमा या तुम्हारी दादी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया कि तुम्हारी शादी जेके के साथ होने वाली है? नहीं ग्रैंडपा, दादी या ग्रैंडमा ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। हाँ अभी तक वी को ये बात नहीं पता है। वो क्या है ना कि हमने सोचा था किसी दिन इत्मीनान से बैठकर उसे समझाएंगे, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला, इसलिए मैंने बताया नहीं। तो हमने सोचा कि डायरेक्ट उसे हम सरप्राइज देंगे। तो क्या फर्क पड़ता कि हमने इसे पहले नहीं बताया? अब बता दिया ना, अब पता चल गया ना। वैसे भी शादी तो होनी थी ना, तो अब पता चले या फिर पहले ही पता चल जाता, इससे क्या ही फर्क पड़ता है? आपने बिल्कुल सही कहा मॉम, वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है। और वैसे भी वी और जेके की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है, तो उनकी शादी तो होनी बाकी है। पर आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप लोगों ने एक बार भी मेरी मर्जी जानने की कोशिश नहीं की कि मैं ये शादी करना चाहती हूँ। नहीं, बस आपने डायरेक्ट फिक्स कर दिया। जेके, क्या तुम्हें भी नहीं पता था कि तुम दोनों की शादी होने वाली है? नहीं ग्रैंडपा, मुझे सब कुछ पता था। दादी ने मुझे ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है और इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें ये बात पता थी और तुम्हें इस शादी से कोई एतराज नहीं है। तो वी बेटा तुम ही बताओ कि तुम्हें इस शादी से प्रॉब्लम क्या है? क्यों तुम्हें जेके नहीं पसंद? नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे ये नहीं पसंद है और मुझे इसे शादी नहीं करनी है। पर बेटा जेके में खराबी ही क्या है? इतना अच्छा लड़का तो है और इससे अच्छा तुम्हें लड़का कहीं मिलेगा भी नहीं। तुम्हें एक ना एक दिन शादी तो करनी है ना, तो जेके से कर लो ना। ग्रैंडपा, पसंद भी तो कोई चीज होती है ना, तो मुझे जेके नहीं पसंद है, तो क्या आप लोग मेरी शादी जबरदस्ती से करवा देंगे? नहीं बेटा, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगा। देखो तुम अभी गुस्से में हो, तुम्हें कुछ दिन चाहिए जेके को समझने के लिए। कुछ दिन उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उसके बाद मुझे अपना आंसर बताना। इसे कोई जल्दबाजी में फैसला लेना ठीक नहीं होगा। एक काम करो, तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करो और उसे अच्छे से समझ लो, उसके बाद मुझे अभी आंसर बताना, ठीक है? अब तुम अपने रूम में जा सकती हो। मिस्टर आरएम, आपने ऐसा क्यों किया? देखो वो बहुत जिद्दी, आपको पता है कि वो बात नहीं मानेगी। और पहली बार इन दोनों की शादी का फैसला मेरी बहू का था और ये उसकी लास्ट विश थी। और मेरे जिमिन और डे दोनों इस शादी से बहुत खुश हैं। उन्होंने फैसला किया था कि जब उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे तब वो इन दोनों की शादी कराएंगे। अब वो हमारे बीच है नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी इतनी सी ख्वाहिश पूरा नहीं कर सकते। बात आपकी सही है, लेकिन ऐसे जल्दबाजी में फैसला लेना भी तो ठीक नहीं होगा ना। देखो अभी वो बहुत गुस्से में है, कुछ दिन वो जेके के साथ टाइम बिताएगी तो उसे अच्छा लगेगा। उसके बाद हो सकता है कि वो इस शादी के लिए हाँ कह दे। अब हम उसकी जबरदस्ती तो शादी नहीं करवा सकते ना, क्योंकि अगर हमने ऐसा कर दिया तो बाद में वो हमें बहुत बुरा समझेगी। इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, हमें उसे कुछ वक्त देना होगा। ग्रैंडमा, आप रो क्यों रही हो? प्लीज प्लीज शांत हो जाओ।
रह जाएगी, उसकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो पाएगी। जिन, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं भी से बात करूंगी और उसे समझाऊंगी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे बच्चों की वो ख्वाहिश जरूर पूरा होगी, इन दोनों की शादी का। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे समझाऊंगी। हाँ ग्रैंडमा, मैं बीबी को समझाऊंगा। प्लीज आप शांत हो जाइए, उसकी वजह से आपको रोने की जरूरत नहीं है। हाँ मॉम, जेके ने बिल्कुल सही कहा, आपको इस बात के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको तो पता है ना कि हमारे लिए कितनी शरारती है। अभी वो नहीं सुन रही है, लेकिन वो ठीक से समझ जाएगी अगर आप उसे समझाएंगी तो। हाँ मॉम, आप फिक्र मत करो, जेके और वी की शादी होकर रहेगी, आपको इसके लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब वी ये शादी नहीं करना चाहती तो आप लोग उसे जबरदस्ती क्यों फोर्स कर रहे हैं? हाँ, जब वो शादी नहीं करना चाहती है तो क्यों करवा रहे हैं? चुप रहो और चुपचाप रूम में जाओ, तुमसे किसी ने पूछा नहीं है। जीवुक, तुम कितने ज्यादा बदतमीज हो गए हो ना। मैं तुम्हें कुछ कहता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसे बिगड़ते चले जाओगे। तुम रूम में जाओ, तुम्हें बोलने का कुछ भी हक नहीं है। मॉम, इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये ऐसे ही बोलता रहता है। वैसे लिसा, चलो रूम में, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ, आपने सही कहा, मुझे भी आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। ओके, तो चलो। ग्रैंडमा, आप इस बारे में ज्यादा सोचिए मत, ठीक है? रेस्ट कीजिए। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे मना लूंगी। एक बार उसे मैं अच्छे से समझा दूंगी ना, तो उसे समझ में आ जाएगा। अरे ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मतलब मेरी शादी का फैसला ले लिया और वो भी मुझसे पूछा भी नहीं, एक बार बताया तक नहीं। ऐसा नहीं कर सकते ये लोग, बड़े तो क्या कुछ भी करेंगे। अच्छा, तो इसी बारे में वो बार बार जेके कह रहा था कि ग्रैंडमा और दादी से पूछ लेना। ये वही बात थी ना, मुझे समझ में आ गया, इसीलिए तो वो इतना उछल रहा था। कुछ भी हो, मैं उससे शादी नहीं करने वाली, मैं अपनी लाइफ क्यों खराब करूँ?